आपको पता है छत्तीसगढ़ में तीनों चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 7 मई को आखिरी चरण का चुनाव संपन्न हो गया था और अब लोग ये कयास लगा रहे हैं, लगातार चर्चाओं का दौर ये है कि आखिर किस लोकसभा सीट से कौन से उम्मीदवार की जीत हो रही है। अब तक दोनों ही पार्टियों ने अपने बूथ स्तर से तमाम जो इनपुट्स हैं वो इकट्ठा कर लिए हैं और फिर दोनों ही पार्टियों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि कौन जीत रहा है। आज की चर्चा में मैं बात करूंगा कांकेर लोकसभा सीट की, जो काफ़ी दिलचस्प वहां पर चुनाव हुए हैं, काफ़ी दिलचस्प मुकाबला रहा है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजय शेखर और आप देख रहे हैं एडिटर जी न्यूज़। यदि हमारा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। आज की चर्चा में मैं बात कर रहा हूं कांकेर लोकसभा सीट की। कांकेर लोकसभा सीट छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से एक है और ये जो है अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए यानी एसटी के लिए आरक्षित सीट है। राज्य बनने के बाद से यहाँ पर मोटे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है, चाहे सोहन पोटाई हो, उसके बाद विक्रम उसेंडी हो और फिर मोहन मंडा भी, ये लगातार जीतते आ रहे हैं। और इस बार 2024 के चुनाव में वहाँ पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस के वीरेश ठाकुर और बीजेपी के भोजराज नाग के बीच में है। भोजराज नाग पहले विधानसभा चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंच चुके हैं और उनका जो व्यक्तित्व है वो आदिवासियों के बहुत करीब का व्यक्तित्व है। वो बैगा है जिसको झाड़ फूक से लेकर के पूजा पाठ तमाम तरह की चीज़ें करते हैं और आदिवासी उनको अपने बहुत करीब पाते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के तरफ से वीरेश ठाकुर, जो कि पिछले चुनाव में बहुत ही कम 6,914 वोट से रह गए थे, यानी 6,914 वोट से इनकी हार हुई थी मोहन मंडावी के सामने। वो पिछले 5 साल से लगातार कांकेर विधानसभा में कांकेर लोकसभा में अपनी आप की स्थिति मजबूत करते रहे हैं। उनको हमेशा ये विश्वास था कि चूंकि उनका मार्जिन बहुत कम था जीत का, लिहाजा अगली बार उनको टिकट जरूर मिलेगा और इसीलिए लगातार वो तैयारी कर रहे थे और ज़मीन पर अपनी पकड़ बनाए हुए थे। लेकिन इस सब के बीच में 26 अप्रैल को कांकेर लोकसभा सीट का चुनाव संपन्न हुआ और चुनाव संपन्न होने की बात अगर की जाए तो दूसरे चरण में कुल 3 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान हुआ था, जिसमें कांकेर लोकसभा क्षेत्र, राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र और महासमुंद लोकसभा क्षेत्र। लेकिन इन तीनों लोकसभा क्षेत्रों में से सबसे ज़्यादा मतदान या वोटिंग टर्नआउट अगर कहीं हुआ है तो वो कांकेर लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ पर 76.24% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। जो कुल मतदाता हैं वो 16,54,440 है, जिसमें से 12,61,103 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। अब सवाल ये है कि आखिर कांकेर लोकसभा सीट से जीत कौन रहा है। आज की इस चर्चा में मैं इसी पर बातचीत कर रहा हूं और वहाँ के जो इनपुट्स हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज के इनपुट हों या फिर जो सर्वे अलग तरह के हैं। हालांकि अभी एग्जिट पोल देने की अनुमति किसी को नहीं है, लेकिन एग्जिट पोल उस दिन हुआ है, उसकी तरफ से जो इनपुट्स हैं। इसके अलावे एक पत्रकार के तौर पे मेरा जो अपना ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन मैं फिर से आपको बता दूं कि ऑब्जर्वेशन जो है वो एक साइंटिफिक मेथड है रिसर्च का और उसमें व्यक्ति सीधे अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के वहाँ लोगों से बातचीत करते हैं और उस बातचीत के आधार पर एक नतीजों का आकलन करते हैं। तो मैं खुद कांकेर लोकसभा क्षेत्र में गया हूँ, वहाँ अलग अलग इलाकों में लोगों से मैंने बातचीत की है और उसका अनकट वीडियो आप लोगों के साथ हमने शेयर किया था, उसको आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो फिर से आप देख सकते हैं, हमारे जो चैनल है उस पर उपलब्ध है और उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं
कि वहाँ का रुझान क्या रहा है, किस तरह से वहाँ का वोटिंग पैटर्न रहा है। लेकिन सवाल वही है इस सब के बीच में कि वहाँ से हो क्या रहा है। मैंने जैसा आपको पहले कहा कि कांकेर लोकसभा क्षेत्र से कुल 9 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, जिसमें मुख्य मुकाबला भोजराज जनाग और वीरेश ठाकुर के बीच में है। हालांकि यहाँ से बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार को उतारा था और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी समेत अन्य पार्टियों के भी उम्मीदवार वहाँ से चुनाव मैदान में थे। लेकिन ये बहुत कम वोट काटेंगे और मुझे नहीं लगता है कि इनकी बहुत ज़्यादा उपस्थिति होगी। मुख्य मुकाबला मैं फिर से कहूँगा कि कांग्रेस के वीरेश ठाकुर और बीजेपी के भोजराज नाग के बीच में है। मैं आपको बता दूं कि इस विधानसभा हम जो आकलन करेंगे वो आकलन, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि एक साइंटिफिक बेस पे आधारित ये पूरा आकलन है। ये जो हमारा डिस्कशन है, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका अपना एक वैज्ञानिक आधार है। उसमें हम कई तरह की चीज़ें करते हैं। एक तो जो लोगों से हमने डायरेक्ट बातचीत की, जो ऑब्जर्व किया ऑब्जर्वेशन मेथड के माध्यम से, उसके इनपुट को हम मिलाते हैं। दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग जो बूथ लेवल रिपोर्ट्स आए हैं उसको हम देखने की कोशिश करते हैं और वोटिंग टर्नआउट जो एक इशारा करता है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। और इस सब के आधार पे एक पत्रकार के तौर पे मैं अपना आकलन आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, छत्तीसगढ़ के जो 11 लोकसभा सीट है उसमें से 2019 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद 2023 के विधानसभा चुनाव के वोटिंग पैटर्न को अगर देखेंगे तो कांग्रेस के लिए सबसे मुफीद सीट अगर कोई है तो वो एक जांजगीर चांपा और दूसरा कांकेर। कांकेर में कुल 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और इस 8 विधानसभा क्षेत्रों में से 5 पर कांग्रेस का कब्जा है, यानी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा केवल 3 विधानसभा क्षेत्रों में है। उसमें भी आपको ये जानकारी है कि कांकेर विधानसभा क्षेत्र में जीत कांग्रेस और बीजेपी के बीच जीत का बहुत ही मामूली अंतर है, सैकड़ों में ही शामिल है। तो ये जो कारण है, ये जो एक लीड अगर विधानसभा के परिणाम के दृष्टिकोण से कहे तो कांग्रेस पार्टी वहाँ लीड की स्थिति में रही है। और मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, जो 8 विधानसभा क्षेत्र है उसमें से सिहावा विधानसभा क्षेत्र में 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की अंबिका मरकाम वहाँ से विजयी रही हैं। संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र से संगीता सिन्हा कांग्रेस की विजयी रही हैं। डोंडी लोहारा से पूर्व महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेरिया विजयी रही है। इसी तरीके से गुंडरदेही से पूर्व विधायक जो पिछली बार भी विधायक थे कुंवर सिंह निषाद, वो जीत करके आए हैं। और भानु प्रतापपुर से फिर से सावित्री मंडावी जीत करके आई हैं। तो ये 5 विधायकों की ताकत लोकसभा चुनाव में कांकेर में कांग्रेस के साथ मौजूद रही है और पूरी सक्रियता से इन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया है। इसकी मजबूती का अंदाज़ा इस बात से भी आप लगा सकते हैं कि यहाँ से कांग्रेस के जो मौजूदा पीसीसी चीफ हैं, जो अध्यक्ष हैं दीपक बैज, वो भी चुनाव लड़ना चाह रहे थे। इसके अलावे जो एक्स पीसीसी चीफ हैं मोहन मरकाम, वो भी लोकसभा चुनाव कांकेर लोकसभा क्षेत्र से लड़ना चाह रहे थे। इसका मूल कारण ये था कि ये सीट बस्तर रीजन का एक मजबूत सीट के तौर पर कांग्रेस के सामने रही है और यही वजह है कि पीसीसी चीफ भी यहाँ से दावेदारी कर रहे थे अपनी सीट छोड़कर, जो कि बस्तर के सांसद रहे हैं, और बस्तर सीट छोड़कर कांकेर से दावेदारी करते रहे हैं। और मोहन मरकाम भी यहाँ से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन फाइनली हाईकमान ने, कांग्रेस हाईकमान ने वीरेश ठाकुर पर भरोसा जताया और वीरेश ठाकुर को टिकट दिलाने में पूर्व सीएम भूपेश बघेल का भी बताते हैं कि काफ़ी योगदान रहा है, क्योंकि उन्होंने वीटो लगा दिया
कि यहाँ से वीरेश ठाकुर ही लड़ेंगे, यहाँ से न तो मोहन मरकाम लड़ेंगे और न ही दीपक बैज यहाँ से लड़ेंगे, और इस तरीके से वीरेश ठाकुर को टिकट मिला। तो ये पूरा गणित है, ये पूरा गणित ये है कि हर तरह से जो पुराने रिजल्ट है उस सब के दृष्टिकोण से ये सीट कांग्रेस के लिए मजबूत सीट के तौर पर रही है। ये पुराने आंकड़े हैं। लेकिन मौजूदा स्थिति क्या थी? मौजूदा स्थिति जब हम कांकेर लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के लोगों से बातचीत कर रहे थे, हमारी टीम बातचीत कर रही थी और हमने लोगों से रूबरू होकर के एक चीज़ों को ऑब्जर्व करने की कोशिश की, ऑब्जर्वेशन मेथड के माध्यम से। तो हमें भी ये स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ा कि कांकेर लोकसभा क्षेत्र में मुकाबला काफ़ी नज़दीकी है। वहाँ पर जिस दिन मैं वहाँ से फीडबैक ले रहा था, वहाँ ऑब्जर्व कर रहा था, उस दिन की स्थिति ये थी कि वहाँ बहुत ही नज़दीकी मुकाबला था। वहाँ पर एज के तौर पे आप किसी को ये नहीं कह सकते थे कि कांग्रेस आगे जा रही है या बीजेपी आगे जा रही है। दोनों के बीच में बहुत ही कड़ी टक्कर वहाँ पर देखने को मुझे एक पत्रकार के तौर पे मिला और मैंने इसे महसूस किया, और हमने आप तक वो वीडियो के माध्यम से पहुँचाया भी, जो अभी हमारे इस YouTube चैनल पे मौजूद है। मैं अब उसके बाद की क्या स्थिति हुई, वो तमाम ऑब्जर्वेशन के बाद कांग्रेस की तरफ से तो लगातार पूरी ताकत लगाई ही जाती रही। बीजेपी ने भी महसूस किया, बीजेपी के पास भी तमाम ये फीडबैक आए कि एक सीट कमज़ोर है और यहाँ पर और ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत है। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री, जो कि बीजेपी के चाणक्य, राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, अमित शाह का दौरा वहाँ कराया गया और कांकेर लोकसभा क्षेत्र में उनकी सभा हुई। और उस सभा के बाद बताते हैं, और कुछ जानकारियाँ ऐसी इनपुट है कि थोड़ी सी स्थिति बीजेपी की जो पहले थी, जो बहुत ही कांटे का टक्कर था, उसमें बीजेपी की स्थिति थोड़ी मजबूत हुई। और इस सब के बीच में जो वोटिंग टर्नआउट रहा है वो 76.24% रहा है। यानी पिछले जो 2019 के लोकसभा चुनाव का जो वोटिंग टर्नआउट है उससे करीब 1.5% ज़्यादा। तो इस टर्नआउट के मायने क्या है? इस टर्नआउट के मायने दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तरीके से ले रही है। बीजेपी का कहना है कि ये वोटिंग टर्नआउट मोदी जी की योजनाओं और छत्तीसगढ़ सरकार की पिछले 3-4 महीने के कार्यकाल और मोदी की गारंटी को लागू करने, विशेष तौर पर मातृत्व जो बंधन योजना है उसका, दूसरी तरफ किसानों को जो राशि 3100 रुपये प्रति कुंटल में धान खरीदी गई है उसका, जो गरीब लोगों को 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जा रहा है गरीब कल्याण योजना के तहत उसका, ये तमाम जो योजनाएं हैं मोदी से लेकर के छत्तीसगढ़ के बीजेपी सरकार तक उसका, और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोग घरों से निकले हैं और उन्होंने वोट किया है और ये वोट बीजेपी के पक्ष में किया है। ये बीजेपी का अपना तर्क है और बीजेपी के अपने इनपुट्स हैं। जबकि कांग्रेस का ये कहना है कि कांग्रेस ने कहा है कि कांकेर के जो मतदाता हैं उन्होंने लगातार बीजेपी को वहाँ देख लिया है और बीजेपी ने क्या किया है उसको भी देख लिया है। लगातार बीजेपी के सांसद रहने के बाद कांकेर का डेवलपमेंट कहाँ है इसको भी देखा है, और इस बार जो वोटिंग टर्नआउट है जो बढ़ा है और जो परसेंटेज है वो कांग्रेस के पक्ष में है और कांग्रेस के वीरेश ठाकुर वहाँ से जीत रहे हैं। लेकिन एक पत्रकार के तौर पर जो हमारा आकलन है, जो हमारे पास इनपुट हैं, जो हमारे पास अलग अलग सोर्स से जो जानकारियाँ मिली है उसके आधार पे कांकेर में पहले तो बहुत कांटे की टक्कर थी, लेकिन बाद में ऐसी जानकारियां निकल करके सामने आए हैं, ऐसे इनपुट आए हैं कि वहाँ पर बीजेपी ने थोड़ा एज लिया है। लेकिन एज ये बहुत ज़्यादा हो ऐसी बात नहीं है। अभी भी
टक्कर से इनकार नहीं किया जा सकता और ये नहीं कहा जा सकता पक्के तौर पे कि बीजेपी वहाँ बड़ी लीड के साथ जीत रही है और बीजेपी बड़ी मार्जिन के साथ आगे निकल गई है। ये कहना जरा कठिन है। जो स्थितियाँ हैं वहाँ पर जो है वो दोनों के बीच में अच्छा मुकाबला के तमाम इनपुट्स हैं, लेकिन इस सब के बीच में एक जो बीजेपी के पक्ष में जाता है वो जाता है मोदी का व्यक्तित्व। ये मोदी का जो अपना व्यक्तित्व है, राम मंदिर बनने का जो इम्पैक्ट है आम मतदाताओं पर, खासकर सनातन को मानने वाले मतदाताओं पर, ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ा करते हुए वहाँ पर दिख रहे हैं। दरअसल ये दोनों फैक्टर ऐसा है जो बहुत सारे जो न्यूट्रल मतदाता है, जो आम मतदाता है, जो राजनीतिक न तो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं न तो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, ऐसे मतदाताओं पर इन मुद्दों ने असर डाला है और इसका स्पष्ट रुझान मतदान से पहले भी और मतदान के दिन भी देखने को मिला। लोगों से बातचीत की गई तो उन्होंने स्वीकार किया कि वो वोट मोदी को देख करके दे रहे हैं, न कि भोजराम नाग को देख करके। उन्होंने राम मंदिर को एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर बताया और केंद्र की कई योजनाओं से भी वो सहमत दिखे। तो ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर बीजेपी को कांग्रेस से कहीं आगे लेकर के जाती हुई प्रतीत होती है। तो ये जो इनपुट है, जो सीधे सीधे बातचीत से सामने आए हैं, जो ऑब्जर्वेशन से सामने आया है, जो अलग अलग जो फीडबैक्स हैं उनसे सामने आया है, उसका अगर हम आकलन करें और वो यदि वोटिंग में तब्दील हुआ है, बातचीत में नहीं, बातचीत में कई सारी चीज़ें कह दी जाती है, लेकिन कई बार वो वोट में तब्दील नहीं हो पाती है। अगर वो वोट में तब्दील हुआ है और कैमरे पे या हमारे सामने मतदाताओं ने कोई गलत जानकारी नहीं दी है, ठीक ठीक बताया है अपने मनोभाव को, अपने एक्सप्रेशन को और अपने एक जो अलग अलग पार्टियों के तरफ जो रुझान और झुकाव होता है उसको अगर सही सही बताया है तो संभव है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबले में नहीं, लेकिन मोदी के व्यक्तित्व के कारण बीजेपी के पिछले जो केंद्र सरकार है उसकी उपलब्धियों की वजह से और विशेष तौर पे जैसा कि मैंने आपको कहा कि राम मंदिर को एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर लिया जा रहा है, उसकी तौर पे गरीब कल्याण योजना में जो लोगों को मुफ्त में चावल मिल रहा है उसकी उपलब्धि, ये तमाम सारी चीज़ें ऐसी है जो बीजेपी को संभव है कि कांकेर से लगातार वहाँ पर बीजेपी का कब्जा रहा है। और इस बार भी मैं फिर से कहूँगा कि अगर ये सारे फैक्टर काम करते हैं जो कि मैदान में दिखे हैं तो संभव है कि बीजेपी अपनी सीट पर कब्जा वहाँ पर बरकरार रखे। और मैं फिर से कहूँगा कि मैं स्पष्ट रूप से भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ। मैंने आपको वो सारे तथ्य समझाने की कोशिश किए हैं जो स्पष्ट रूप से एक रिजल्ट का संकेत देते हैं या रिजल्ट बताने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे इस विश्लेषण से आप सहमत हैं तो आपको स्पष्ट रूप से कांकेर का रिजल्ट दिख रहा होगा। हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे और यदि अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और अच्छा लगा है ये वीडियो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में शेयर करें। शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। अगली बार किसी अन्य वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।